Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. माय डियर स्टूडेंट्स, अभी एक नया हम थियोरम लिखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सुपरपोजिशन थियोरम, और इसको भी प्रिंसिपल बताते हैं। लिखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, अंडरलाइन कीजिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये आपको एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए, जनरली स्टूडेंट लोग इसको समझते हैं पर उसका स्टेटमेंट ठीक से नहीं लिख पाते। तो देखिए, पहले इसका आप उसका कॉन्सेप्ट पहले देखिए। ये एक चार्ज है भैया, दिस इज प्लस क्यू। ये एक चार्ज है, इधर एक चार्ज है, पार्टिकल है माइनस क्यू, जिसका चार्ज है। इधर एक पार्टिकल है, उसका चार्ज है -2q। तो ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। मैं आपको पूछूंगा कि भैया ये पार्टिकल के ऊपर टोटल कितना फोर्स पड़ रहा है +q चार्ज के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर ये भी फोर्स अप्लाई करेगा, इसके ऊपर ये भी फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। हम जिसका फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन कौन फोर्स पड़ रहा है हम देखेंगे। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब अट्रैक्शन होगा। तो कौन अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव। किसको, पॉजिटिव को। इससे कितना फोर्स में, लेट अस से F1। अच्छा, ये दोनों में भैया क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के अंदर भी अट्रैक्शन होगा। तो कौन अट्रैक्ट करेगा, ये -2q चार्ज। किसको, +q चार्ज को। इससे अट्रैक्ट करेगा। कहां पर, एक फोर्स में। तो कोई आपको पूछेगा, भैया आपको पता है ये +q चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना पड़ा। ये फोर्स दोनों को हमको मिलाना है भैया। लेटर से ये फोर्स है 5 न्यूटन का, ये फोर्स है 20 न्यूटन का। तो टोटल फोर्स इसके ऊपर क्या पड़ेगा, 25 न्यूटन। आप सोच रहे हैं, नहीं, फोर्स एक भैया वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स बीच में जाएगा, जो कि वेक्टर सम, दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि स्केलर को ऐड कर रहे हैं। तो a स्क्वायर यानी कि F1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर आपको पता है। दो वेक्टर F1 F2 का ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का वैल्यू आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का रूट ओवर। तो यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इफ ए नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, एक जगह में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, देन एक पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कितना पड़ेगा, कि भैया और 100 पार्टिकल जितना फोर्स पकाएंगे, अप्लाई करेंगे, उनका वेक्टर सम पड़ेगा। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम पड़ेगा। समझ गए, ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ गए, लिखिए तो ले लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अंडरलाइन कीजिए। देखिए, इफ ए नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, इफ ए नंबर ऑफ NUMBER चार्जेस आर प्रेजेंट, comma, then the total force on a given charge, then the total force on a particular charge, on a given charge, then the total force on a given charge is equal to the vector sum of, is equal to the vector sum of
ये टोटल फोर्स क्या होगा? ये दोनों वेक्टर का सम, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, sum of all the forces due to other charges on that charge, उसी चार्ज के ऊपर, on that charge, इसका मतलब है देखिए, इफ ए नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, देन द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना पड़ेगा, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इसके ऊपर ये भी फोर्स पकाएगा, इसके ऊपर ये भी फोर्स अप्लाई करेगा, ये दोनों का, तीनों का, चार भी हो सकता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस ऑन दैट चार्ज, अदर चार्ज के वजह से उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है, उसी फोर्स को हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे। ये फिगर बना लीजिए, ये पार्टिकल करिए, उसका चार्ज दीजिए प्लस क्यू, मेरे साथ साथ करिए, ये पार्टिकल कीजिए, उसका चार्ज दीजिए माइनस क्यू। ऐसा बहुत सारे न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं इस चैप्टर में। इधर एक पार्टिकल दीजिए, उसका चार्ज है -2q, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, ऐसे आरो देकर लिखिए F1 वेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, आरो दीजिए, लिखिए F2 वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर का सम होगा, रिजल्टेंट बीच में आएगा, वेक्टर सम है ना, ऐसे बीच में आता है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक सिलेबस में है, लिखिए, हेडिंग कीजिए कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। देखिए, हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ चुके हैं वो रैंडमली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अभी कंटिन्यूअसली चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए मैं 3 केस आपको देता हूं, पहले रुकिए। तो नंबर 1 इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भैया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? एक लीनियर मतलब लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी OR मान के चलिए, ये एक OR है, क्या है OR। मैं आपको पूछूंगा कि भैया OR क्या है, आप बोलते हैं ज्योमेट्रिकली उसका लेंथ है, लेट अस से लेंथ है L, समझ गए। OR हो सकता है, ये रॉड भी हो सकता है, इसको आप कुछ चार्ज दे रहे हैं Q मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज तो एक जगह में तो नहीं रहेगा, ये चार्ज ये पूरा OR का लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा। ये चार्ज तार का लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा, तो इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे एक टर्म आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका सिंबल है भैया लैम्बडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसका होता है भैया? जनरली लाइन चार्ज का होता है, यानी कि OR का होता है, रॉड का होता है, जिसमें चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी रहता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है टोटल चार्ज, सुनिए, बाई टोटल लेंथ। ऐसे मैं लिखता हूं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लिखिए 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 मेरे साथ,
एक में हेडिंग कीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक OR का फिगर कीजिए, ये है एक OR, उसका लेंथ है L, उसको चार्ज दे रहे मैं दे रहा हूं Q, तो चार्ज उसका लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये OR का एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, उसको बोलते हैं सिंबल लैम्बडा। लैम्बडा अभी अंडरलाइन कीजिए, उसका नीचे अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, लिखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसे पूरा लिखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, और इसको बॉक्स के अंदर रखिए। टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, समझ गए? तो भैया सिंबॉलिकली क्या होता है? सिंबॉलिकली होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल है आपका लैम्बडा। सुनिए सुनिए, इज इक्वल टू टोटल चार्ज, मतलब ये टोटल OR को हम कितना भैया चार्ज दे रहे हैं Q, बाई टोटल लेंथ, मतलब इसका लेंथ कितना है भैया L। तो ये आपको याद रखना है, सिंपली बात, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। समझ गए? ये लिखिए, लिखिए लैम्बडा इज इक्वल टू Q बाई L। उसका यूनिट क्या होगा भैया? समझिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा का यूनिट क्या होगा? तो लैम्बडा का यूनिट होगा, मेरे हिसाब से आप बताएंगे चार्ज का यूनिट है कूलम, बाई मीन्स पर, लेंथ का यूनिट है भैया मीटर। समझ गए? लिखिए यूनिट कूलम पर मीटर। कोई आपको पूछेगा कि भैया लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? ना चार्ज बाई लेंथ, कूलम बाई मीटर। तो देखिए, और एक चीज सेकंड बात है, सेकंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? एक सरफेस है, ऐसा एक सर्कुलर सरफेस मान के चलिए, प्लेट सरफेस है, सरफेस का कुछ भैया एरिया है ना, यदि ये सर्कल जैसा है, एरिया होगा πr²। तो इसको मैं चार्ज दे दिया कैपिटल Q, यानी कि पॉजिटिव। तो चार्ज कहां रहेगा? चार्ज पूरा उसका एरिया में रहेगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरा उसका एरिया में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होके। जैसे तार का लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा, वैसे प्लेट का या सीट का, प्लेट हो चाहे सीट हो, उसका एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए? अच्छा, तो उससे एक टर्म आता है, एक सीट का या कि प्लेट का एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे साथ लिखिए, इसको बोलते हैं सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब था, देखिए टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, वैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। समझ गए? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका है? सीट का है, प्लेट का है, उसको बोलते, उसका मतलब है टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। समझ गए? उसका यूनिट क्या होना चाहिए? चार्ज का है कूलम, बाई मीन्स पर, एरिया का है मीटर स्क्वायर।
ये यूनिट होना चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का, लिख दीजिए, लिख दीजिए। और फाइनली और एक आपको मैं लास्ट बात बताऊं, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज है डिस्ट्रीब्यूशन, लिखिए मेरे साथ, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें चार्ज पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, क्या एक क्यूब है, क्यूब है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो उसको चार्ज देंगे तो चार्ज पूरा उसका अंदर 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 पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा। समझ गए मेरे बात? क्यूब को एक चार्ज देंगे तो चार्ज भैया पूरा अंदर 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 यानी कि पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा। तो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, एक्चुअली होलो स्फीयर होगा तो चार्ज ऊपर ऊपर में रहेगा, होलो है यानी कि एरिया में रहेगा, पर सॉलिड होगा तो अंदर अंदर में रहेगा। तो उसका एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेरे साथ लिखिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है किसका भैया? क्यूब का, स्फीयर का, सिलेंडर का, जिसमें चार्ज पूरा वॉल्यूम में जमा हो, डिस्ट्रीब्यूट होके रहो, उसका सिंबल होता है ईटा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सुनिए, जैसे मैं आपको बोला था लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया, वैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज दिए हैं क्यू बाई टोटल वॉल्यूम भी। लिखिए टोटल वॉल्यूम, ये v है ना, ये v है वॉल्यूम, जो भी फॉर्मूला होगा, क्यूब होगा तो वॉल्यूम होगा एल क्यू, स्फीयर होगा तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, उसका यूनिट क्या होना चाहिए आप बताइए? चार्ज का है कूलम बाई वॉल्यूम का है भैया मीटर क्यू, मीटर क्यू लिखिए, लिखिए यूनिट। तो ये था हमारा पहला वाला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट लेक्चर। पूरा चैप्टर को प्रिपरेशन कीजिए बोर्ड के हिसाब से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।